मुबशर कदीर अब्बासी मेरा नाम है, प्रेसिडेंट वूमन डेयरी एंड केटल फार्मर एसोसिएशन कराची का। मौजूदा जो सूरत हाल है, 15 महीने हो गए हैं, कमिश्नर साहब ने दूध का नया नोटिफिकेशन नहीं किया, जो कि दिसंबर तक हमारे साथ उन्होंने मायदा किया था। उसके बाद सैलाबी आदत की वजह से अभी डेयरी फार्मर मुश्किलात में हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, राशन महंगे हो गए हैं। और 3 महीने से कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, अपने इदारों को साथ मिला के वर्किंग की है, वो रिपोर्टें उनके पास मौजूद हैं। उसके बावजूद मीटिंगें होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं और हमारा दूध का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। अगर 10 तारीख को आखिरी डेट दी थी कमिश्नर साहब ने, अगर 10 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन नहीं किया गया तो ये कराची के जो हमारे फार्मर हैं, हम सारे मुतफ़िका तौर पर दूध के रेट का ऐलान करेंगे, जो 300 रुपये फ़ी लीटर होगा। जी हाँ, देखो कराची में 40 से 45 हज़ार दुकानें हैं। जो हमारे से फार्मर हैं, जो 5700 के करीब डेयरी फार्मिंग है और 8 से 10 लाख जानवर दूध देने वाले हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री कमिश्नर साहब की वजह से दिवालिया की तरफ जा रही है, जिससे लाखों लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कास्टिंग आपके पास मौजूद है, आप डिसीजन लें। जो आपके नुमाइंदों ने रिपोर्टें दी हैं उसके मुताबिक दूध का नया नोटिफिकेशन करें, ताकि कराची की आवाम में ये उलझन ख़त्म हो और वायलेशन ना हो और नोटिफिकेशन पे दूध फ़रोख्त हो। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं होलसेलर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि हमारी मीटिंग्स तो लातादाद हो चुकी हैं कमिश्नर कराची साहब के साथ। और कमिश्नर कराची साहब जो हैं वो जुलाई से ये मीटिंग्स का अमल शुरू हुआ, लेकिन किसी मंतकी अंजाम तक नहीं जा रहा। और फिर आपको सेकेंडली ये भी बता दें कि जो दूसरे इदारे कमिश्नर कराची साहब के साथ होते हैं, उन इदारों की भी रिपोर्ट्स कंप्लीट आ चुकी हैं और वो रिपोर्ट्स के हिसाब से भी अगर आप जाएं तो ये नंबर 300 के करीब और 300 बन रहा है। और हर जो हम लोगों की तरफ से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी गई है तीनों शोबों से, वो तो 300 प्लस है। अगर मैं इन्हीं को देखूं कि ये इदारों की सुन लें कि जो इदारे इनको रिपोर्ट दे रहे हैं, तो वो उनके लिए यानी एक आवाम के लिए फेस सेविंग के लिए भी वो यानी सोचेंगे कि यार ये इतना बड़ा नंबर हो चुका है, मैं किस तरह इसको दूं। तो लिहाजा कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि इसको अब मीटिंग इसको और लंबा नहीं करें, इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। ये 24/7 कारोबार है और इसको रोज़ की बुनियाद पर नुकसान होता है। आप सब्ज़ी लेने जाते हैं बाज़ार से तो वो रोज़ सब्ज़ी का रेट मुख्तलिफ होता है। कभी किसी ने पूछा, आज टमाटर 300 रुपये तो कल 400 रुपये हो गया। हम तो 220 ही बेच रहे हैं, 16 महीने से 220 बेच रहे हैं। अगर ऐसा सेक्टर कोई मौजूद है जो कानून की बालादस्ती को कायम रखा हुआ है तो लिहाजा उसकी सुनी भी जाए। अगर ये सुनेंगे नहीं तो फिर जाहिर है कि मजबूरन हम एज एसोसिएशन इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा है डेली बेसिस पे। तो अगर वो कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करेंगे, एसोसिएशंस का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपने कारोबार का खुद रखवाला है, मालिक है।